हेलो एवरीवन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों का जीएसटी का पैसा, टैक्स का पैसा उनको रिफंड नहीं मिला है। तो उनके लिए 2020-23 में एक मस्त सर्कुलर, एक इम्पोर्टेंट सर्कुलर आ गया है, दैट इज सर्कुलर नंबर 188 सर्कुलर। तो इसमें पहले देख लेते हैं कौन सी सिचुएशन में सर्कुलर एप्लीकेबल है। जो भी अनरजिस्टर्ड बायर है, जिन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करा है और उन्होंने एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट किया है बिल्डर के साथ फॉर सर्विस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट और बिल्डिंग, फ्लैट और बिल्डिंग के लिए, कोई भी प्रॉपर्टी के लिए सर्विस के लिए एग्रीमेंट किया है विथ बिल्डर, तो उस केस में टूवर्ड्स एग्रीमेंट टूवर्ड कंसिडरेशन पे कर दिया है फॉर सच सर्विस, either fully और partially, और along with applicable tax, जो भी applicable tax है उनके साथ consideration पे कर दिया है। एंड उस केस में आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम कोई रीजन के कारण वो एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट कैंसल्ड हुआ है, सब्सिक्वेंटली ड्यू टू नॉन कंप्लीशन और डिले इन अ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन टाइम और एनी अदर रीजन, कोई भी कारण सर वो एग्रीमेंट कैंसिल हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है, तो उस केस में बायर का पैसा, जो भी टैक्स का पैसा है, उनको उनका रिफंड नहीं मिला है, तो उनके लिए अभी अनरजिस्टर्ड पर्सन रिफंड क्लेम कर सकता है फॉर द सेम सर्कुलर नंबर 188। बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर है और इसमें एक मेन कंडीशंस है कि क्रेडिट नोट जो बिल्डर को इश्यू करना है बायर को, वो उनका टाइम पीरियड, क्रेडिट नोट इश्यू करने का टाइम पीरियड एक्सपायर्ड हो गया है। एंड जो भी टैक्स अमाउंट है वो टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम बायर के पास से बिल्डर ने कलेक्ट कर लिया है एंड क्रेडिट नोट इश्यू करने का टाइम पीरियड है वो एक्सपायर्ड हो गया है। उस केस में इस सर्कुलर पे बेसिस पे अनरजिस्टर्ड पर्सन रिफंड क्लेम कर सकता है। तो सेक्शन 34 क्रेडिट नोट इश्यूएंस की बात करता है, तो उसमें लिखा है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के, मतलब रिस्पेक्टिव जो भी है उनके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर तक क्रेडिट नोट इशू हो सकती है। तो इसमें एक बात है कि क्रेडिट नोट टाइम पीरियड लैप्स हो गया है एंड बायर के पास से बिल्डर ने टैक्स का अमाउंट कलेक्ट किया है एंड कोई भी कारण सर कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट कैंसिल हुआ है, उस केस में बायर एज अनरजिस्टर्ड पर्सन रिफंड क्लेम कर सकता है। तो एक बहुत ही अच्छी बात है कि जिनका पैसा अभी जीएसटी का नहीं मिल रहा था वो अभी उनको रिफंड मिलने वाला है। अभी ऐसी सिचुएशन, एक हमारा दूसरा सिचुएशन है जो है इन इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी में भी ऐसा होता है कि प्रीमियम अपफ्रंट पे प्रीमियम पे किया है विथ एप्लीकेबल टैक्स, जो भी एप्लीकेबल टैक्स था उनके साथ, जीएसटी के साथ जिन्होंने भी इंश्योरेंस करवाया है उन्होंने पे कर दिया है, तो उसमें भी सब्सिक्वेंटली इंश्योरेंस पॉलिसी टर्मिनेट हुई है, तो उस केस में भी इंश्योरेंस कंपनी में रिफंड ओनली प्रोपोर्शनेट प्रीमियम नेट ऑफ जीएसटी का अमाउंट काट के पेमेंट करता है बायर को इंश्योरेंस कंपनी। तो उस केस में भी अनरजिस्टर्ड पर्सन कैसे क्लेम करेगा अपना जीएसटी अमाउंट, तो उनके लिए ये सर्कुलर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ होने वाला है। तो इसमें अभी आगे देखते हैं कि सर्कुलर क्या बात करता है कि एग्रीव्ड पर्सन है जिन्होंने भी टैक्स बॉन्ड करा है, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन सेवरल रिसीव्ड हुआ है इन इवेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। बिल्डर के केस में कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट कैंसिल हुआ है, इन इंश्योरेंस कंपनी के केस में टर्मिनेट हुआ है, तो उस केस में अभी अनरजिस्टर्ड पर्सन टैक्स क्लेम कर सकता है। अभी आगे देखते हैं, तो लिखा है कि सेक्शन 54 हमारा रिफंड की बात करता है, तो उसमें लिखा है कि बिफोर एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर फ्रॉम रिलेवेंट डेट इन अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो भी रिलेवेंट केस है उसमें बिफोर एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर्स। तो इसमें आगे लिखा है कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ओके 2 ईयर कहाँ से काउंट करना है इस केस में, डेट ऑफ इश्योरेंस ऑफ लेटर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट फॉर सप्लाई बाय द सप्लायर। इस केस में यहाँ मतलब कैंसिलेशन जो है कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट बाय सप्लायर, उस वहां से हमारा 2 ईयर रिलेवेंट डेट फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग रिफंड माना जाएगा। अभी यहाँ पे आगे है
रिलेवेंट डेट देख लिया। इसमें ऐसा भी है कि जो भी बायर का, जो एग्री पर्सन का जीएसटी का अमाउंट उनको नहीं मिल रहा था, वो क्रेडिट नहीं करना है किसमें, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में, बट उनको रिफंड करना है। तो इस सर्कुलर के बहुत अच्छी बात करी है कि जिनका भी जीएसटी का टैक्स का पैसा है उनको उनका वापस मिल जाए। तो अभी इसमें आगे लिखा है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को एप्लीकेशन फाइल करनी है फॉर रिफंड अंडर सेक्शन 54। ये तो न्यू फंक्शनैलिटी अभी जीएसटी में अवेलेबल कराई गई है कि वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को रिफंड करने के लिए अलाउ करता है। और उसका टैग कैसा है, रिफंड फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन के न्यू फंक्शनैलिटी में वो अनरजिस्टर्ड पर्सन रिफंड क्लेम कर सकता है। और इसमें नोटिफिकेशन नंबर 26 भी रिलेट करता है कि उसमें रिलेवेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या हमें रिफंड एप्लीकेशन में अटैच करने हैं उनके बारे में। तो इनके लिए मैं एक डिटेल वीडियो अलग से बनाने वाली हूँ, तो आप जरूर देखिएगा वो भी। अभी आगे लिखा है कि फाइलिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन। तो रिफंड एप्लीकेशन अभी हमें अनरजिस्टर्ड पर्सन को फाइल करना है, तो कैसे करना है उनका मैं आपको एक ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू बता देती हूँ। उनके लिए भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ। अनरजिस्टर्ड पर्सन के पास पान में है, तो पान बेस को उनको टेम्पररी रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी पोर्टल करना है। पान बेस टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, नो अदर डॉक्यूमेंट नीडेड, ओनली पैन कार्ड के बेस से वो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन करेगा। एंड देन RFT 01 में रिफंड क्लेम करना है, रिफंड फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन। ओके, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात है, वो है कि सेपरेट एप्लीकेशन फॉर अ रिफंड हैव टू बी फाइल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस इश्यूड बाय डिफरेंट सप्लायर। यहाँ पे वो एक ध्यान रखना है कि एक एक सप्लायर वाइज हमें रिफंड एप्लीकेशन फाइल करना है। से सपोज मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, एक बायर ने बायर है फ्रॉम गुजरात एंड उन्होंने एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट किया है एक महाराष्ट्र के बिल्डर के साथ और एक किया है कर्नाटका के बिल्डर के साथ। तो यहाँ पे दोनों के साथ अगर बायर को कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है तो उस केस में दो एप्लीकेशन, रिफंड एप्लीकेशन सप्लायर वाइज फाइल करनी रहेगी। तो उनके लिए भी मैं एक्सप्लेनेशन, जो एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन का पूरा एक वीडियो बनाने वाली हूँ, उसमें पूरा एक डिटेल बताऊंगी कि कैसे कैसे वो सिलेक्ट करना है। तो एक डिफरेंट स्टेट वाइज डिफरेंट सप्लायर के लिए डिफरेंट एप्लीकेशन, रिफंड एप्लीकेशन बायर को फाइल करनी है। और इसमें एक मेन कंडीशन जो मैंने पहले आपको बताई वो है कि क्रेडिट नोट इश्यू करने का पीरियड ऑलरेडी एक्सपायर हो गया है, तभी यहाँ पे वो क्लेम कर सकता है। ओके, रिलेवेंट डेट हमने देख लिया। इसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ रिफंड भी प्रिस्क्राइब किया है कि 1000 रुपीज मिनिमम अमाउंट ऑफ, उससे लेस देन नहीं इसमें अलाउड है। एंड देन तो ये थी सर्कुलर की इम्पोर्टेंट हाईलाइट जो बहुत ही यूजफुल होने वाली है अनरजिस्टर्ड पर्सन को। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन जिनका पैसा, टैक्स का पैसा उनको अभी 2023 में उनके पास उनके मिल जाने वाले हैं। और इनके लिए जो एक प्रोसेस का वीडियो है और एक रिफंड एप्लीकेशन, एक तो पहले टेम्पररी आईडी कैसे क्रिएट करना है एंड दूसरा वीडियो है कि रिफंड एप्लीकेशन का प्रोसेस कैसा है, कैसे करना है, उनके लिए भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ। तो ये था ओवरऑल पॉइंट सर्कुलर नंबर 188 का। If you like this video then please like, share and subscribe. Thank you for watching.